morning, students. Welcome to your online classes. इंटरनेट चैप्टर हम कर रहे थे, ठीक। तो अगला हमारा टॉपिक है थ्रेड्स। जो हम पीछे टॉपिक किए थे वो थे हमारे इंटरनेट और इंट्रानेट, डिफरेंसेस वगैरह हमने कर लिए थे उसके। ओके, तो आज हम करेंगे इंटरनेट थ्रेड्स। ठीक है, इंटरनेट यूज करने से क्या क्या थ्रेड्स हो सकते हैं जबकि हम यूज करते हैं उसका, ठीक है। हमारे डिवाइस पर क्या इम्पैक्ट डाल सकता है उस चीज में। तो देखिए यहाँ पे इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स इम्पैक्ट द नेटवर्क को, डाटा सिक्योरिटी एंड अदर इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम को भी। ओके, इन सब चीजों को वो थ्रेट डाल सकता है इन सब चीजों पर। ओके, गुड मॉर्निंग आनंद जी। तो नेक्स्ट देखेंगे, साइबर क्रिमिनल्स हैव इवॉल्व्ड several techniques to threat privacy and integrity of बैंक अकाउंट्स, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इंटरनेट सर्विसेज का यूज करते हैं। उनमें क्या है, वो हैक कर लेते हैं, डाटा ले लेते हैं या सिस्टम में गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है। वायरसेस आ जाते हैं तो डाटा उड़ जाता है, कई बार डिलीट हो जाता है। तो ये सब चीजें थ्रेट आ सकते हैं इंटरनेट यूज करने से। ओके, तो उसके लिए तभी हमारे तो एप्स बनाए गए, एंटीवायरस वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखें आप, फॉलोइंग आर दी सम ऑफ द इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो जो थ्रेट कर सकते हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। पर मैं ये जब ईमेल का चैप्टर शुरू होगा उसमें आपको ये सब समझाऊंगा, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ओके, तो मोबाइल बॉम्ब्स के नाम से अलग अलग इनके कहते हैं ना, अलग अलग ऑपरेशन है सबके। ये थ्रेट्स डाल लगे, कोई किस चीज पे थ्रेट डालते, कोई किस चीज पे, ये अलग अलग है। मालवेयर, पीसी एंड मोबाइल रैमवेयर, लार्ज स्केल अटैक्स लाइक स्टैंक्सनेट दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रॉय इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम को बिगाड़ता है। ओके, हैकिंग एज ए सर्विस, हैकिंग कर लेते हैं, उसे सिस्टम से डाटा निकाल लेते हैं, ये कुछ भी स्पैम होती है, फिशिंग। ये मैं डिटेल में आपको ईमेल के चैप्टर में आपको सिखाऊंगा। तो थ्रेट्स का हमने कर लिया। थ्रेट से क्या होगा, सिस्टम पे जो है ये फाइल डाटा जो भी अपना हमारा डाटा है उस पे हमारे थ्रेट्स डल जाता है, वायरस आ जाता है, इफेक्ट पड़ता है, डिलीट हो सकता है डाटा। ओके, तो अगला हमारे पास इंटरनेट सिक्योरिटी कुकीज। कुकीज क्या होती है? कुकीज पे एक डाटा होता है, बहुत स्मॉल डाटा होता है वो हर एक उसका। जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं उसमें, जैसे हम कोई अपनी आईडी भर रहे हैं, गूगल की आईडी लगा लो, गूगल में हमने आईडी पासवर्ड वगैरह डाला तो वो चीज वो सिक्योर कर लेता है वो कुकीज, ठीक है। तो जब हम दोबारा ओपन करते हैं जीमेल वगैरह तो हमें दोबारा पासवर्ड नहीं डालना पड़ता, हम सेव कर लेते हैं उस चीज को, तो कुकीज में रहता है। अगर हम उसके एप्लीकेशन में जाकर कुकीज को डिलीट करते हैं, डिलीट ऑल कुकीज, तो हमें दोबारा वो चीज दोबारा पासवर्ड डालना पड़ेगा जब भी हम ओपन करेंगे, ठीक है। किसी भी चीज में, जैसे क्रोम में लगा लो आप या किसी चीज में ब्राउजर में कुछ भी हम सर्च करते हैं, तो जब हम दोबारा सर्च पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास हिस्ट्री भी आ जाती है, हिस्ट्री भी शो कर देता है हमारे पास कि ये आपकी हिस्ट्री है, रिसेंट रिसर्च आपकी ये रही है, तो वो भी कुकीज में सेव होता है। अगर हम क्रोम के उसमें जाके एप्लीकेशंस में जाके जो सेटिंग्स में जाके कुकीज डिलीट करते हैं तो हिस्ट्री आपकी सब रिमूव हो जाएगी। ओके, तो वो होती है हमारी कुकीज। एक तरह से इंफॉर्मेशन भी है कि पिछला रिसेंट क्या क्या देखा आपने। ओके, ठीक है। जैसे जीमेल आईडी चला, पिछली आईडी कौन सी चली हुई है, आईडी चली हुई है, इसमें दोबारा पासवर्ड डालना पड़ता है। ये सब हर एक ऐप्स की अलग अलग कुकीज बन जाती है, सेव कर लेता है डाटा जो भी हम उसमें यूज करते हैं। देखेंगे हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कुकीज आर फाइल्स generally from the visited web page which are stored on a user computer, ठीक है। इंटरनेट यूसेज जो भी एप्स वगैरह जो भी है, तो इंटरनेट जिसमें यूज होता है
वो उसमें से कुकीज लेता है, ठीक है। इंटरनेट चैप्टर कर ले, होता तो और भी चीजों में भी है, एप्स की भी, और एप्स की भी जो इंटरनेट यूज नहीं करते उनकी भी कुकीज होती है, पर यहाँ पे इंटरनेट चैप्टर है इसलिए इसकी बताएगा। दे होल्ड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर क्लाइंट एंड वेबसाइट, क्लाइंट यूजर जो हम यूज करते हैं, ओके, कैन बी एक्सेस आइदर बाय द वेब सर्वर और द क्लाइंट कंप्यूटर। वेब सर्वर जिसका सर्वर है या तो वो, या क्लाइंट के थ्रू, ठीक है, जो भी हम डालते हैं, या तो खुद भी भेज देता है कुकीज, ओके, उसकी नोटिफिकेशंस वगैरह भी आती है, और हम अपना खुद भी पासवर्ड वगैरह जैसे डालते हैं, कुछ भी हम सर्च करते हैं उससे भी हम डाल देते हैं कुकीज। और द क्लाइंट कंप्यूटर विच कैन बी यूजर नेम्स, पासवर्ड, सेशन टोकन एक्सेट्रा, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड सेव करके रख लेते हैं। दिस अलाउज द सर्वर टू डिलीवर ए पेज personalized to a particular user, पेज डिलीवर करता है, ओके, जैसे क्या कहते हैं ना, दोबारा पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वही पेज जो ओपन उसमें ITW है वही हमारे पास ओपन हो जाती है। जब सर्च में कुछ हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ओपन हो जाता है जो पिछली होती है, ठीक है। ये हमको इंफॉर्मेशन शो करता है एक तरह से। यूज द पेज इटसेल्फ कैन कंटेन सम स्क्रिप्ट विच इज अवेयर ऑफ द डाटा इन द कुकीज। स्क्रिप्ट मतलब पिछली हिस्ट्री, हिस्ट्री को बोल रहे हैं, ओके, बनी हुई जो है अपनी पिछली रिकॉर्ड अपनी। एंड सो इज एबल टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन विजिट टू दैट वेबसाइट, जो वेबसाइट हमने सर्च करी होगी, ठीक है, जो भी हमारा वेब पेज खुला होगा, पहले हमने ओपन किया होगा, उसका भी उसका रिकॉर्ड दिखा देता है, ठीक है। ये ब्रीफली बताया गया एक लाइन, ये मैंने आपको बता दिया कल। तो कुकीज होती हैं ये फाइल्स जो इंटरनेट से मिलती हैं, जो हमारा जो डाटा सेव रहता है ना, हिस्ट्री बन जाती है, रिकॉर्ड बनता रहता है, वो हमारी कुकीज में हो जाती है। इंफॉर्मेशन जो भी हम इंफॉर्मेशन डालते हैं अपनी, वो भी हमारी कुकीज हो जाती है। तो हम उसको जब डिलीट करेंगे कुकीज को, तो हमें इंफॉर्मेशन अपनी दोबारा देनी पड़ेगी, यूजर नेम, पासवर्ड, ओके। हर बार फिर जब भी हम डिलीट करते रहेंगे तो हर बार हमें अपनी इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती है, यूजर नेम और पासवर्ड। और कुकीज डिलीट नहीं करते तो जो हमने पासवर्ड डाला था पिछला वही रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ कुकीज। कुकीज के टाइप्स बताते हैं, ठीक है। देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे आप, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट देखेंगे सेशन कुकीज। These are mainly used by online shops and allows you to keep item in your basket when shopping online. Online shopping वगैरह करते हैं तो हमारा बैग होता है ऐड टू कार्ट या ऐड टू बैग, ये सब वगैरह होता है ना, तुम्हारे रिसेंट में पड़ रहते हैं वो चीजें, ठीक है, when shopping online, okay. Next देखेंगे, these cookies expire after a specific time or when the browser is closed. ठीक है, तो जब हम ऑनलाइन रिसेंट में अपनी हिस्ट्री डालते हैं, ये ऑनलाइन उसमें यूज होता है, ऑनलाइन जो वेबसाइट होते हैं ये, उसमें से कुकीज जो आती है हमारी सेव होते हैं, उसको बोलते हैं सेशन कुकीज, ओके। नेक्स्ट कुकीज पर हम आएंगे, परमानेंट कुकीज। इसमें देखिए, these remain in operation when even you have closed the browser. ब्राउजर क्लोज करने के बाद भी वो रहती हैं कुकीज, वो खत्म नहीं होती। पिछले में क्या था, हम जो भी हम ब्राउजर ऐप यूज करते हैं उसको हम क्लोज करेंगे तो कुकीज भी डिलीट हो जाएंगे। तो दे रिमेंबर योर लॉगिन डिटेल्स एंड पासवर्ड, जो मैंने आपको पिछले कुकीज समझाते हुए बोला था मैंने, हमारा जो पासवर्ड और वो होता है यूजर ने, वो हम सेव कर लेते हैं। सो यू डोंट हैव टू
टाइप देम इन एवरी टाइम यू यूज द साइट। ठीक है, तो जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, उसमें हमको बार बार अपनी आईडी यूजर नेम ना डालनी हो, तो ये कुकीज उस चीज को सेव कर लेती है। परमानेंट कुकीज परमानेंट रखते हैं जब तक हम कुकीज डिलीट नहीं करेंगे या रिमूव नहीं करेंगे अपनी आईडी से, एप्लीकेशन से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज रिकमेंडेड दैट यू डिलीट these type of cookies after a specific time। आप इसको डिलीट कर सकते हो आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, जब भी आपका मन करे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कुकीज देखिए आप, थर्ड पार्टी कुकीज। अब ये थर्ड पार्टी कुकीज क्या आते हैं? दीज आर इंस्टॉल्ड बाय थर्ड पार्टी फॉर कलेक्टिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स, सर्टेन इंफॉर्मेशन लेने की, जैसे हमारी लोकेशन भी यूज होती है। ओके, इसमें गूगल मैप्स में, ठीक है, ये हमारी इंफॉर्मेशन देता है। I have used a plugin of Firefox which is called Cookies Manager. It shows the date when a cookie will expire। एक Firefox बताया कि ये तो हो गया थर्ड पार्टी कुकीज। पता लग गया आपको क्या, जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे लोकेशन होगी पूरी डिटेल। ओके, पर एक Firefox एक है जिसमें एक मैनेजर होता है, कुकी मैनेजर, वो शो करता है कब ये एक्सपायर होगी। ठीक है, कुकीज मेन जो है, आपको थर्ड पार्टी कुकीज के बारे में पता होना चाहिए। ये जस्ट एग्जांपल दिया हुआ, ये मैं आपको कराऊंगा। फायरफॉक्स में ये क्या चीज, ये चीज बताई गई है, डिलीट का आप ऑप्शन पता कर सकते हो। आप कुकीज जो फायरफॉक्स, क्रोम वगैरह है, सफारी एक ऐप है, उसमें हम कुकीज को डिलीट करने को ऑप्शंस हैं, होते हैं, अलग तरह से होते हैं। ऐप्स का क्या होता है, ऐप सेटिंग में जाओ, वहां पे आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट कैच के नाम से कुछ ऐसा होता है। ओके, कहीं डिलीट कुकीज, ये सब होता है। ठीक है, और इसमें इनमें अलग ऑप्शंस होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, आगे जब हम करेंगे एक अलग से टॉपिक लूंगा, अलग हर एक उसका अलग अलग बताऊंगा। हाउ टू ब्लॉक कुकीज एंड डिलीट देम, ये आ गया है, यहीं पे आ गया, अगला टॉपिक ये है। ओके, मेरे को लगा बाद में आएगा, ये आज का ये लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, आज का हाउ टू ब्लॉक कुकीज एंड डिलीट। डिलीट कैसे कर सकते हैं? ब्राउजर में, ब्राउजर अलग, एप्लीकेशंस में नहीं, पर ब्राउजर में। For security reasons that you think are right, the cookies can be disabled or deleted, and it varies according to the internet browsers। इंटरनेट ब्राउजर्स के अकॉर्डिंग कैसे आप डिलीट कर सकते हो इन सब चीजों को, कुकीज या कुछ भी। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, अपनी सिक्योरिटी रखने के लिए, अपनी पर्सनल डिटेल सिक्योर रखने के लिए आप डिलीट कर सकते हो। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसमें हम अपनी सर्च करते हैं ना, ब्राउजर होता है जो, इसमें बहुत कुछ सर्च करते हैं, अपने पर्सनल उसमें बहुत कुछ सर्च करते हैं हम, इन सब साइट, अलग अलग साइट्स हम सर्च करते हैं। ठीक, तो देखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर में कैसे हम डिलीट कर सकते हैं। यू कैन यूज द फॉलोइंग स्टेप टू क्लियर कुकीज इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो कंप्यूटर में होता है, ठीक है, तो प्रेस स्टार्ट, फर्स्ट बटन हमारा स्टार्ट को, स्टार्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे होता है। ठीक है, क्लिक टू कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में जाना है आपको। ओके, डबल क्लिक इंटरनेट ऑप्शन होगा उसमें। अंडर द जनरल टैब you will see delete temporary files, you will see delete temporary files, history, cookies, saved, password। ओके, वो आपके पास ऑप्शंस ये सब दिए होंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा डिलीट का, आपने सिंपल क्या करना है, उसको डिलीट करना है। जब आप डिलीट पे क्लिक करोगे वो आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, the deleting browser history dialog box will appear। इसके बाद click the cookies checkbox, click delete button at the bottom of the page dialog box। bottom में delete का ऑप्शन आएगा। ओके,
बिल्कुल नीचे। यू विल बी टेकन बैक टू द इंटरनेट प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, क्लिक ओके। डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद उसके बाद एक और विंडो खुलेगी आपके पास, तो उसके बाद ओके क्लिक करना तो डिलीट हो जाएगी। ये अलग अलग है। इसका मैं क्या करूँगा, इसकी मैं PDF भेज दूंगा आपके पास ग्रुप में, ठीक है। इन स्टेप्स को लिखने आपने, नोट्स बनाने, ओके। ये कि ब्राउजर में कैसे होते हैं, फायरफॉक्स ये सब दे रखा है, ओके। इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स ये है हमारे पास, इनके आपने नोट्स बनाओगे। आज का लेक्चर इतना ही है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास लगेगी उसमें आपका इंटरनेट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो सभी अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। टेक केयर एंड बी सेफ, बाय।